भाई अध्याय 3 और इसका अंतिम पाद है, चौथा पाद है, जिसके 52 सूत्र हैं। जी। तो तीसरे आज पाद सुबह में क्यों नहीं थे? तीसरे चलिए, पाद में वेदांत सूत्र। परमात्मा की प्राप्ति के उपाय भूत भिन्न भिन्न विद्याओं के विषय में प्रतीत होने वाले विरोध को दूर किया गया और उन विद्याओं में से किस विद्या के कौन कौन से गुण दूसरी विद्या में ग्रहण किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते, इन विद्याओं का अलग अलग अनुष्ठान करना उचित है। अब ब्रह्म ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है या नहीं, उसके अंतरंग और बहिरंग साधन कौन कौन से हैं, इन सब बातों पर विचार करके सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए चौथा पाद आरंभ किया गया है। यहाँ पहले परमात्मा की प्राप्ति रूपी पुरुषार्थ की सिद्धि केवल ज्ञान से ही होती है या कर्मादि समुच्चय से, इस विचार आरंभ करने के लिए वेद व्यास जी अपना निश्चित मत बताते हैं। 3, 4, 1 चौथे पाद का प्रथम सूत्र। चलो, ये तो हो रहा है पुरुषार्थः पर अतः शब्दात इति बादरायणः पुरुषार्थो तस्य शब्दादिति बादरायणः पुरुषार्थः अतः शब्दात इति बादरायणः पुरुषार्थो तच्छब्दादिति बादरायणः। परब्रह्म प्राप्ति रूप पुरुषार्थ की सिद्धि इससे अर्थात ब्रह्म ज्ञान से होती है, क्योंकि श्रुति के वचन से सिद्ध होता है, यह बादरायण कहते हैं। दूसरा सूत्र, शेषत्वात् पुरुषार्थवाद यथा अन्येषु इति जैमिनिः शैषत्वात् पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः शैषत्वात् पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः। शेषत्वात् अर्थात कर्म का अंग होने के कारण पुरुषार्थवाद अर्थात ब्रह्म विद्या को पुरुषार्थ का हेतु बताना अर्थवाद मात्र है। जिस प्रकार यज्ञ के दूसरे अंगों में फलश्रुति अर्थवाद मानी जाती है, यह जैमिनी आचार्य कहते हैं। सूत्र 3, आचार दर्शनात् आचार दर्शनात् श्रेष्ठ पुरुषों का आचार देखने से भी यही सिद्ध होता है कि विद्या कर्मों का अंग है। सूत्र 4, तच्छ्रुते तच्छ्रुते तद्विषक श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है। पांचवा सूत्र, समन्वारंभणा समन्वारंभणा विद्या और कर्म दोनों जीवात्मा के साथ जाते हैं, यह कथन होने के कारण भी यही बात सिद्ध होती है। सूत्र 6, तद्वतो विधानात् तद्वतो विधानात् तद्वतः अर्थात आत्मज्ञान युक्त अधिकारी के लिए विधानात् अर्थात कर्मों का विधान होने के कारण यही सिद्ध होता है। सूत्र 7, नियमाच नियमाच श्रुति में नियमित किया जाने के कारण भी कर्म अवश्य कर्तव्य है, अतः विद्या कर्म का अंग है, यह सिद्ध होता है। सूत्र 8, तु अधिकोपदेशात् बादरायणस्य एवं तद्दर्शनात् अधिकोपदेशात् तु बादरायणस्यैवं तद्दर्शनात् अधिकोपदेशात् तु बादरायणस्यैवं तद्दर्शनात्।
किंतु श्रुति में कर्मों की अपेक्षा अधिक ब्रह्म विद्या के महात्म्य का कथन होने के कारण व्यास जी का मत जैसा प्रथम सूत्र में कहा था वैसा ही है, क्योंकि श्रुति में विद्या की अधिकता वैसी दिखलाई गई है। सूत्र 9 तुल्यम तु दर्शनम, तुल्यम तु दर्शनम, दर्शनम तु तुल्यम। आचार का दर्शन तो समान है, अतः उससे विद्या कर्म का अंग है यह सिद्ध नहीं होता। सूत्र 10 असार्वत्रिकी, असार्वत्रिकी। वह श्रुति सर्वत्र संबंध रखने वाली नहीं है, एक देशीय है। सूत्र 11 विभागः शत्वत्, विभागः शत्वत्। 100 मुद्रा के विभाग की भांति उस श्रुति में कहा हुआ विद्या कर्म का विभाग अधिकार भेद से समझना चाहिए। सूत्र 12 अध्ययन मात्रवतः, अध्ययन मात्रवतः। जिसने विद्या का केवल अध्ययन मात्र किया है, अनुष्ठान नहीं, ऐसे विद्वान के विषय में यह कथन है। सूत्र 13 ना विशेषात, ना विशेषात, अविशेषात न। वह स्तुति विशेष रूप से विद्वान के लिए नहीं कही गई है, इसलिए ज्ञान के साथ उसका समुच्चय नहीं है। सूत्र 14 स्तुतये नुमतिर्वा, स्तुतये नुमतिर्वा, वा स्तुतये अनुमति ही। अथवा यूं समझें कि विद्या की स्तुति के लिए सम्मति मात्र हो। सूत्र 15 काम कारेण चैके, काम कारेण चैके। इसके अतिरिक्त कई एक विद्वान स्वेच्छा पूर्वक कर्मों का त्याग कर देते हैं, इसलिए भी विद्या कर्मों का अंग नहीं है। सूत्र 16 उपमर्दं च, उपमर्दं च। इसके अतिरिक्त ब्रह्म विद्या से कर्मों का सर्वथा नाश हो जाना कहा है, इससे भी पूर्वोक्त बात सिद्ध होती है। सूत्र 17 ऊर्ध्वरेतस्तु च शब्देहि, ऊर्ध्वरेतस्तु च शब्देहि। जिनमें वीर्य को सुरक्षित रखने का विधान है, ऐसे 3 आश्रमों में भी ब्रह्म विद्या का अधिकार है, क्योंकि वेद में ऐसा कहा है, इसलिए ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग नहीं है। सूत्र 18 परामर्शम जैमिनिर्चोदना चापवदति। जैमिनि परामर्शम ही अचोदना च अपवदति। परामर्शम जैमिनिर्चोदना चापवदति। आचार्य जैमिनी उक्त श्रुति में संन्यास आश्रम का अनुवाद मात्र मानते हैं, विधि नहीं, क्योंकि उसमें विधि सूचक क्रियापद का प्रयोग नहीं है। इसके अतिरिक्त अपवदति अर्थात श्रुति संन्यास का अपवाद करती है या निषेध करती है। सूत्र 19 अनुष्ठेयम बादरायणः साम्य श्रुतेः, अनुष्ठेयम बादरायणः साम्य श्रुतेः। व्यास देव कहते हैं कि गृहस्थ की ही भांति अन्य आश्रमों के धर्मों का अनुष्ठान भी कर्तव्य है, क्योंकि श्रुति में समस्त आश्रमों की और उनके धर्मों की कर्तव्यता का समान रूप से प्रतिपादन किया गया है। सूत्र 20 व्यासदेव कहते हैं, ऐसा कैसे आया? बादरायण जी को भाष्यकार ने लिखा। हाँ, तो लेकिन व्यास मुनि तो सूत्रों की रचना कर रहे हैं। हाँ, वो मैं मेरे मन में आ रहा था। हाँ,
इस सूत्र की रचना करने वाला सूत्रकार अपना नाम कैसे लिख रहा है? कैसे लिख रहा है? और बादरायण के लिए ही व्यास मुनि कह रहे हैं ये। उन्होंने तो बादरायण शब्द लिखा है, भाष्यकार बादरायण व्यास मुनि ऐसा कह रहे हैं। मुझे लग रहा था ये भाष्यकार ऐसा समझ रहे हैं क्योंकि व्यास जी का एक नाम बादरायण था ना, तो ये वही बादरायण मान रहे हैं। हाँ, तो फिर उतने सीधी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि व्यास मुनि अपना ही संदर्भ नहीं देंगे? उसके पहले भी उन्होंने कई बार बादरायण शब्द कहा है, जैसे ऐसा ही प्रतीत होगा कि बादरायण और व्यास मुनि एक नहीं है, वो बादरायण किसी और के लिए कह रहे हैं। ऐसा बादरायण का संदर्भ बहुत बार दिया इन्होंने। हाँ, तो बादरायण को बादरी करके दिया बादरायण। आप व्यास जी ही मानते हैं बादरायण को? हाँ, मानते तो हैं। बादरायण उनका नाम एक उपनाम है, जैसे व्यास ये एक नाम है, द्वैपायन कृष्ण एक नाम है, कृष्ण द्वैपायन ऐसा ही कहते। मूल नाम तो कृष्ण ही है। उनके उनके कामों के कारण से उनको ये कहने लगे हैं सब। ठीक है, चलो। हाँ, विधिर्वधारणवत् अथवा उक्त मंत्र में अन्य आश्रमों की विधि ही माननी चाहिए, अनुवाद या अपवाद नहीं। जैसे समिधा धारण संबंधी वाक्यों में ऊपर धारण करने की क्रिया को अनुवाद न मानकर विधि ही माना गया है। सूत्र 21 चेत उपादानात् स्तुति मात्रम इति न अपूर्वत्वात् स्तुति मात्रमुपादानादिति चेन्न पूर्वत्वात् स्तुति मात्रमुपादानादिति चेन्न पूर्वत्वात्। यदि कहो उद्गीत आदि उपासनाओं में जो उनकी महिमा के सूचक वचन हैं, उनमें कर्म के अंग भूत उद्गीत आदि को लेकर वैसा वर्णन किया गया है, इसलिए वह सब केवल उनकी स्तुति मात्र है, तो ऐसी बात नहीं, क्योंकि वे उपासनाएं और उनके रसतत्व आदि गुण अपूर्व हैं। सूत्र 22 भाव शब्दाच इसके अतिरिक्त प्रकरण में इस प्रकार उपासना करनी चाहिए इत्यादि विधिवाचक शब्दों का स्पष्ट प्रयोग होने के कारण भी यही बात सिद्ध होती है। सूत्र 23 चेत पारिप्लवार्थाः इति न विशेषितत्वात् पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात् पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात्। यदि कहो उपनिषदों में वर्णित आख्यायिकाएं पारिप्लव नामक कर्म के लिए है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि पारिप्लव कर्म में कुछ ही आख्यायिकाओं को विशेष रूप से ग्रहण किया गया है। उपनिषदों में यम और नचिकेता, देवता और यक्ष, मैत्रेय और याज्ञवल्क्य, प्रतर्दन और इंद्र, जानश्रुति और रैक्व तथा याज्ञवल्क्य और जनक आदि की कथाएं आती हैं। वे यज्ञ संबंधी पारिप्लव नामक कर्म की अंगभूत हैं, क्योंकि पारिप्लवमाचक्षीत नामक वैदिक उपाख्यान की इस विधि वाक्य द्वारा श्रुति में उसका स्पष्ट विधान किया गया है। अश्वमेध याग में जो रात्रि के समय कुटुंब सहित बैठे हुए राजा को अधर्वी उपाख्यान सुनाता है, उसे पारिप्लव कहा गया है। यानी जो अर्धव्यू होता ना ताई, जो
अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, उस समय कुटुंब सहित बैठे हुए राजा को जो उपाख्यान सुनाया जाता है उसे पारिप्लव कहते हैं। पारिप्लव। सूत्र 24 तथा चैक वाक्यतोपबंधा तथा चैक वाक्यतोपबंधा। इस प्रकार उन आख्यायिकाओं को पारिप्लवार्थक न मानकर विद्या का ही अंग मानना चाहिए, क्योंकि उन उपाख्यानों की वहां कही हुई विद्याओं के साथ एक वाक्यता देखी जाती है। सूत्र 25 अतएव चाग्निधनाद्यनपेक्षा अतएव चाग्निधनाद्यनपेक्षा। तथा इसीलिए इस ब्रह्म विद्या स्वरूप यज्ञ में अग्नि, समिधा, घृत आदि पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत् च सर्वापेक्षा यज्ञादिश्रुतेः अश्ववत् सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्। इसके अतिरिक्त विद्या की उत्पत्ति के लिए समस्त वर्णाश्रमोचित कर्मों की आवश्यकता है, क्योंकि यज्ञादि कर्मों को ब्रह्म विद्या में हेतु बताने वाली श्रुति है। जैसे घोड़ा योग्यता के अनुसार सवारी के काम में ही लिया जाता है, प्रासाद पर चढ़ने के कार्य में नहीं, उसी प्रकार कर्म विद्या की उत्पत्ति के लिए अपेक्षित है, मोक्ष के लिए नहीं। सूत्र 27 तथापि शमदमाद्युपेतः स्यात् तु तदंगतया तद्विधेः तेषाम् अवश्यानुष्ठेयत्वात्। शमदमाद्युपेतः स्यात् तथापि तु तद्विधेस्तदंगतया तेषामवश्यानुष्ठेयत्वात्। शमदमाद्युपेतः स्यात् तथापि तु तद्विधेस्तदंगतया तेषामवश्यानुष्ठेयत्वात्। अन्य कर्म आवश्यक न होने पर भी साधक को शम, दम, तितिक्षा आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए, क्योंकि उस ब्रह्म विद्या के अंग रूप से उन शम, दमादि विधान होने के कारण उनका अनुष्ठान अवश्य कर्तव्य है। सूत्र 28 सर्वानानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात् सर्वानानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात्। सब प्रकार के अन्न को भक्षण करने की अनुमति तो अन्न बिना प्राण न रहने की संभावना होने पर ही है, सदा नहीं, क्योंकि श्रुति में वैसा ही आचार देखा जाता है। श्रुति में एक कथा आती है, किसी समय कुरुदेश में टिड्डियों के गिरने अथवा ओले पड़ने से भारी अकाल पड़ गया। उस समय उशस्ती नाम वाले एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी आटिकी के साथ इभ्य ग्राम में रहते थे। वे दरिद्रता के कारण बड़े संकट में थे। कई दिनों से भूखे रहने के कारण उनमें प्राण जाने की संभावना हो गई। तब वे एक महावत के पास गए। वह उड़द खा रहा था। उन्होंने उससे उड़द मांगा। महावत ने कहा, मेरे पास इतना ही है, इसे मैंने पात्र में रखकर खाना आरंभ कर दिया है, यह जूठा अन्न आपको कैसे दूं? उपस्थित बोले, इन्हीं में से मुझे दे दो। महावत ने उड़द उनको दे दी और कहा, यह जल भी प्रस्तुत है, पी लीजिए। उपस्थित उशस्ती ने कहा, नहीं, यह जूठा है, इससे जूठा पानी पीने का दोष लगेगा। यह सुनकर महावत बोला, क्या ये उड़द जूठे नहीं है? उशस्ती ने कहा,
इनको न खाने से तो मेरा जीवन जीना असंभव था, किंतु जल तो मुझे अन्यत्र भी इच्छा अनुसार मिल सकता है, इत्यादि। श्रुति में कही हुई इस कथा को देखने से यह सिद्ध होता है कि जिस समय अन्न के बिना मनुष्य जीवन धारण करने में असमर्थ हो जाए, प्राण बचने की आशा न रहे, ऐसी परिस्थिति में ही अपवित्र या उच्छिष्ट अन्न भक्षण करने के लिए शास्त्र की सम्मति है, साधारण अवस्था में नहीं। क्योंकि उड़द खाने के बाद उशस्ती ने जल ग्रहण न करने करके इस बात को भली प्रकार से स्पष्ट कर दिया। अतएव वहां जो यह कहा गया है कि रहस्य जानने वाले को के लिए कोई अभक्ष्य नहीं होता, उसका अभिप्राय प्राण विद्या के ज्ञान की स्तुति करने में है, न कि अभक्ष्य भक्ष्य के विधान में, क्योंकि वैसा कहने पर अभक्ष्य का निषेध करने वाले शास्त्र वचनों से विरोध होगा। इसलिए साधारण परिस्थिति में मनुष्य को अपने आचार और आहार की ऐसे पवित्रता विश्वामित्र के जी के बारे में हाँ जी जी ताई, विश्वामित्र के बारे में भी है ना, उन्होंने कुत्ते का मांस खाया था प्राण रक्षण करने के लिए। जी हाँ ठीक है। चलिए साधारण आगे परिस्थिति में मनुष्य को अपने आचार्य तथा आहार की पवित्रता के संरक्षण संबंधी नियम का त्याग कदापि नहीं करना। सूत्र 29 अबाधाच अबाधाच अन्य श्रुति का बाद नहीं होना चाहिए। इस कारण भी यही सिद्ध होता है कि आपातकाल के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में आचार का त्याग नहीं होना चाहिए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है, इत्यादि जो भक्षा अभक्ष्य का विचार करने वाले शास्त्र वचन हैं, उनके साथ एक वाक्यता करने के लिए दूसरी श्रुति के द्वारा विरोध होना उचित नहीं। इस कारण से आपत्ति काल के अतिरिक्त साधारण अवस्था में भक्षा भक्ष्य विचार एवं अभक्ष्य के त्याग रूप आचार का त्याग नहीं करना चाहिए। सूत्र 30 अपि च स्मर्यते, अपि च स्मर्यते, इसके अतिरिक्त स्मृति भी इसी बात का समर्थन करती है। स्मृति की बात करते समय बहुत बार ये सूत्र आया है, अपि च स्मर्यते, स्मृति स्मृति में भी ऐसा कहा है। बहुत बार यही सूत्र आया, अपि च स्मर्यते। एक दर्शनाच आता है ताई, और एक अपि च स्मर्यते, दो आते हैं निरंतर, दो आते हैं। शब्दश्चातो कामकारे, शब्दश्चातो कामकारे, 31वां सूत्र है। अकामकारे शब्दः अतः च, इच्छानुसार अभक्ष्य भोजन के निषेध में श्रुति प्रमाण भी है, इसलिए प्राण संकट की स्थिति आए बिना निषिद्ध अन्न जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूत्र 32 च विहितत्वात् आश्रम कर्म अपि, तत् विहितत्वात् चाश्रम कर्मापि, विहितत्वात् चाश्रम कर्मापि, तथा शास्त्र विहित होने के कारण आश्रम संबंधी कर्मों का भी अनुष्ठान करना चाहिए। सूत्र 33 सहकारित्वेन च, सहकारित्वेन च, साधन में सहायक होने के कारण भी उनका अनुष्ठान लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। सूत्र 34 सर्वथापि त एव भयलिंगा, सर्वथापि त एव भयलिंगा, किसी कारण से कठिनता प्राप्त होने पर भी वे भक्ति संबंधी कर्म या भागवत धर्म तो सब प्रकार से ही आचरण में लाने योग्य हैं, क्योंकि श्रुति और स्मृति दोनों के निश्चयात्मक वर्णन रूप लिंग या लक्षण से यही सिद्ध होता है। सूत्र 35 अनभिभवं च दर्शयति,
अनभिभवं च दर्शयति, अनभिभवं च दर्शयति। श्रुति इनका अनुष्ठान करने वालों का पापों से अभिभूत न होना भी दिखलाती है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि इनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। सूत्र 36। अंतरा चापि तु तदृष्टेः, अंतरा चापि तु तदृष्टेः। इसके अतिरिक्त अंतरा अर्थात आश्रम धर्मों के अभाव में भी केवल उपासना विषयक अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि श्रुति में ऐसा देखा जाता है। सूत्र 37। आपका सूत्र आ गया ताई। अपि च स्मर्यते, अपि च स्मर्यते। इसके अतिरिक्त स्मृतियों में भी यही बात कही गई। सूत्र 38। ये कौन सी स्मृति का उल्लेख करते होंगे? उनके समय में मनुस्मृति तो नहीं रची गई होती होगी। मनु इनसे पहले तो नहीं है। व्यास स्मृति भी है, तो व्यास स्मृति के ये कहते होंगे। स्मृति कौन सी स्मृति का उल्लेख करते हैं? स्मृतियां तो बहुत है। याज्ञवल्क्य स्मृति पुरानी से पुरानी होगी। याज्ञवल्क्य स्मृति है, हारित है, शंख है, लिखित है। ऐसे व्यास स्मृति भी है। उसके बाद मनुस्मृति भी है। चलिए व्यास स्मृति देखेंगे, लेकिन इसमें किसी भी स्मृति वचन का तो उल्लेख है नहीं, इसलिए कौन सी स्मृति का उल्लेख करते होंगे ये नहीं पता। मुझे लग रहा था ये सारी स्मृतियों में समन्वय स्थापित करते हैं, और आज जिन स्मृतियों को देखते हैं हो सकता है कई स्मृतियां उस समय की रही भी न हो आज। हाँ, नहीं होंगी, क्योंकि स्मृति तो ऐसा है, स्मृति समाज का संविधान है, तो हर काल में नई स्मृति लिखी जाती है। इसका अर्थ है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार आचार व्यवहार व्यवस्थाएं बदलती हैं। उन बदलती हुई व्यवस्थाओं के लिए निर्देश अथवा उनका समर्थन ये स्मृति में होता है। इसलिए सब कुछ जो याज्ञवल्क्य स्मृति में होगा वैसा ही मनुस्मृति में होगा ऐसा नहीं होगा। याज्ञवल्क्य स्मृति में होगा वही व्यास स्मृति में होगा ऐसा नहीं होगा। कंटेंट भी बदलते हैं। जैसे आज हम जो 16 संस्कार करते हैं, ये 16 संस्कार मूलतः व्यास स्मृति में है, मनुस्मृति में नहीं है। व्यास स्मृति में 40 संस्कार भी है, 40 है, 24 है, 16 है। तो 16 एकदम स्वीकृत प्रचलित सर्वत्र स्वीकृत ऐसे हैं। लेकिन ये मनु के समय में ये इतना स्वीकृत होगा कि अलग से उनको इसका उल्लेख नहीं करना पड़ा होगा। जी ताई। तो हाँ, तो स्मृतियों में तो भिन्न भिन्न बातें होंगी। देश काल परिस्थिति के अनुसार ये व्यवहार में अनुसरण के लिए है स्मृति। श्रुति उनका आधार है, परंतु दूसरी स्मृति, एक स्मृति दूसरी स्मृति का आधार नहीं हो सकती। संदर्भ तो हो सकता है भी। याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़कर उनमें से जो बातें लागू करने लायक आज भी हैं वो तो सारी व्यास स्मृति ने ली होगी। व्यास स्मृति में जो भी है वो सारा मनुस्मृति में लिया होगा, लेकिन वो अपनी पद्धति से भी लिखा होगा, और जो लिखने की भी आवश्यकता नहीं, इतना प्रचलित है, वो तो नहीं लिखा गया होगा। हाँ, इसलिए कौन सी स्मृति है वो तो पता नहीं चलेगा। भाई उस समय संविधान जब यही था समाज का, तो आज की तरह तो था नहीं। हाँ, तो ये सामान्य समझ का भी विषय था। हाँ, ये तो स्मृति, ये तो राज्य के लिए, समाज के लिए सब संविधान ही है। और कौन सा संविधान हो सकता है? यही सब
संविधान है। और आज भी ये फालतू का आईपीसी का आया। आज भी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास किस योग्यता से आता है? क्या चुनाव में अधिक मत मिले इसलिए? ये तो कोई लॉजिकल थोड़े हुआ, ये तो लठबाजी है। मैंने मतों की गणना ज्यादा है इसलिए मैं सांसद, और हमारे पक्ष के सांसद अधिक है इसलिए हम करे सो कायदा। तो ये योग्यता थोड़े हुई, देश चलाने की योग्यता क्या ऐसे प्राप्त होती है? उनको ना तो शास्त्र का ज्ञान है, ना परंपरा का ज्ञान है, ना बुद्धि है। और कानून कैसे बनाते हैं? कानून ऐसे थोड़े बनते हैं। कानून तो धर्माचार्य और ज्ञानाचार्यों के द्वारा बनने चाहिए। राज संसद तो उसको लागू करने के लिए है। संसद लागू करवाए, माने स्वीकृत करे, और न्यायालय उसको लागू करवाने की देखे, प्रबंध करे। इसके लिए है राज्य। राज्य कानून बनाने के लिए थोड़े हैं, लागू करने के लिए है। ऐसे अर्थनीति बनाने के लिए थोड़े हैं, अर्थनीति लागू करने के लिए है। इसलिए तो उसको राज्य कहते हैं। वो व्यवस्था देखना वही तो उसका काम है। इसीलिए ताई चलिए। जो बनाते हैं उन हाँ, पर ये लागू भी नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता, क्योंकि लागू करवाना हमारा काम है, ये एक तो भूल गए। और वो लागू होने लायक होता नहीं, ये दूसरा कारण है। और जो अल्पमति में होते हैं, विपक्ष होता है, वो उसको लागू कैसे न हो ये देखता है। जबकि धर्म के द्वारा या गुरुकुलों में बना हुआ कानून पक्ष विपक्ष सभी को एक समान स्वीकार्य होना चाहिए। सबका एक समान समर्थन है उसको। बल्कि राज्य में विपक्ष कैसे होगा? राज्य तो एक संघ होना चाहिए, विपक्ष क्या बात है? इसलिए डेमोक्रेसी वाली बात ही फालतू है। पहले तो लॉजिकल ही नहीं है। इसलिए एक फ्रेंच राइटर का कथन है, डेमोक्रेसी विदाउट एजुकेशन इज हिपोक्रेसी विदाउट लिमिटेशन। ये तो बड़ा फरेब है, फरेब। जहाँ शिक्षा तो है नहीं कि वोट किसे दे, इसके कोई न्यायिक मापदंड तो है नहीं। मुझे 4 पैसे दिए तो मैं तुमको वोट दूंगी, और मेरा काम नहीं किया तो मैं विपक्ष को वोट दूंगी या दूंगी ही नहीं। और ऐसे मेरे प्रतिनिधि बन जाएंगे सारे। तो ये कैसे हो सकता है? अभी यही तो हो रहा है इसमें ताई, उस उनका काम लेखक नहीं ने कर रहे आगे, उसको वोट नहीं है बस। हाँ हाँ, वो उसमें लिखा है कि इसमें जो डाकू होते हैं, गुंडे होते हैं, वे वीर माने जाते हैं। उनको, उन्होंने गुनाह किया तो पहले तो वो पकड़े नहीं जाते, पकड़े गए तो उन्हें बहुत सजा नहीं होती, सजा नहीं होती। सजा हो गई तो उनको कैद में सारी सुविधाएं मिलती हैं। अगर वो मुठभेड़ में मारे गए तो शहीद माने जाते हैं, और शहीदी की अमर कीर्ति होती है, उनको सम्मान मिलता है। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। तो ऐसे थोड़े राज्य चलते हैं। और नहीं भी चलते, कहाँ चलते हैं? जहाँ ऐसा करते हैं वे देश तो अभी नष्ट होने, विनाश के कगार पर आ ही गए हैं। कहाँ चलते हैं? कहाँ अमेरिका चल रहा है, कहाँ ब्रिटेन चल रहा है, कहाँ चल रहा है? हाँ, अफ्रीका चल रहा है। वहां वो पैगन्स हैं, पुराण पंथी हैं, प्रकृति पूजक हैं, इसलिए चल रहा है। जो क्रिश्चियन बन गए वो नहीं चल रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक बन गए वो नहीं चल रहे हैं, और जो मुसलमान बन गए वो तो और भी नहीं चलेंगे। उनका उपद्रव मूल्य है। यज्ञ हो रहा है, उसमें विघ्न डालो, इतना ही मूल्य है उनका।
चलिए। सूत्र 38 विशेषानुग्रहश्च विशेषानुग्रहश्च। इसके अतिरिक्त भगवान की भक्ति संबंधी धर्मों का पालन करने से भगवान का विशेष अनुग्रह है। गीता में आता है, उन भक्तों के लिए मैं सुलभ हूँ, उनका योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक दिया है कि मैं सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। सूत्र 39 अतस्त्वितरज्यायो लिंगाच्च अतस्त्वितरज्यायो लिंगाच्च अतः इत्रज्यायः तू लिंगात च। ऊपर बताए हुए इन सभी कारणों से यह सिद्ध हुआ कि अन्य सभी धर्मों की अपेक्षा भगवान की भक्ति विषयक धर्म श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त लक्षणों से स्मृति प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है। सूत्र 40 तद्भूतस्य अतद्भावः न नियमात् द्रुपाभावेभ्यः जैमिनेः अपि तद्भूतस्य नातद्भावो जैमिनीरपि नियमात् द्रुपाभावेभ्यः तद्भूतस्य नातद्भावो जैमिनेरपि नियमात् द्रुपाभावेभ्यः। उच्च आश्रम में स्थित मनुष्य का तो अतद्भाव अर्थात उसे छोड़कर पूर्व आश्रम में लौट आना नहीं बन सकता, क्योंकि शास्त्रों में पीछे लौटने का नियम है ही नहीं। श्रुति में आश्रम परिवर्तन का जो क्रम कहा गया है उससे विपरीत है। इस प्रकार शिष्टाचार भी नहीं है। जैमिनी ऋषि का भी यही मत है। सूत्र 41 अरे ज्ञानेश्वर महाराज के पिता सन्यासी बन गए थे, वो वापस आए, उसके बाद गृहस्थ बने और 4 संतानों का जन्म हुआ। इसलिए समाज ने तो उनको बहुत कष्ट दिए। एक तो उनको आत्महत्या करनी पड़ी, माने अपने आप को जल समाधि ले ली उन्होंने, और इन 4 संतानों को भी समाज ने बहिष्कृत कर दिया, क्योंकि वे पत्नी को बिना बताए सन्यासी बन गए थे। इसलिए गुरु को जब पता चला तो उन्होंने उसको वापस भेज दिया। जिन्होंने सन्यास दीक्षा दी थी उन्होंने ही वापस भेज दिया, जाओ, पत्नी को बिना पूछे आए हो, उसकी अनुमति नहीं ली है। हाँ, तो लौट सकते हैं ताई? हाँ, लौट सकते हैं ना, लौटे ना। और उनके 4 संतान कितने महान हुए। और लौटते भी हैं, जैन, स्वामीनारायण आदि में लौटते ही हैं वापस। हमारे प्रचारकों में भी लौटते हैं ना ताई? प्रचारक तो लौटते ही है, प्रचारक थोड़े सन्यासी है। वो एक तरह से वो रूप मान सकते हैं आज के युग का। वो तो आज के युग का, हाँ मानो, आज प्रचारक अपनी ही श्रेणी का है। ऐसे भी आश्रम धर्म का तो कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन वो तो ऐसा है कि कई प्रचारक, कई लोग कार्यकर्ता ऐसे हैं कि पढ़ाई पूरी हो गई, अब अर्थार्जन शुरू करने से पहले 5 वर्ष प्रचारक, 2 वर्ष प्रचारक संघ का काम करेंगे, ऐसा करके। जी तो जाते हैं। हाँ, कभी आवश्यकता पड़ गई ऐसी। हमारे एक प्रचारक महाराष्ट्र के, उनके घर में केवल एक माँ ही थी और कोई नहीं था, पिताजी भी चले गए,
तो माँ की सेवा करने के लिए 3 वर्ष वो घर गए। 3 वर्ष के बाद माँ का स्वर्गवास हुआ तो वापस आ गए। ऐसे भी होते हैं। तीसरे सरसंघ चालक पूजनीय बाला साहेब देवरस 6 वर्ष घर गए थे, खेती कर रहे थे। 6 वर्ष के बाद वापस आए और सरसंघ चालक बने। 6 वर्ष कैसे गए ताई खेती कर, क्या घर के लिए? घर के लिए नहीं, उनको मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा उनको लगा होगा कि नहीं मैं तो घर जाऊंगा, मुझे नहीं रहना प्रचारक। कोई हो सकता है किसी के साथ मतभेद हुआ हो या असंतुष्ट हो गए हो या कुछ भी हो, बुरा लगा। मुझे इसका कहीं मुझे पढ़ने को नहीं मिला या सुनने को भी नहीं मिला, तो गए। फिर गुरुजी ने एक बार बताया कि आ जाओ वापस, आ गए। तो ऐसा तो देखो, मनुष्य है तो बहुत होता है ऐसा, गए आ गए, गए आ गए। तो ये तो बहुत लचीली व्यवस्था है। संन्यास जैसा नहीं है कि सन्यासी बन गए अब वापस संसारी नहीं बन सकते। वो ज्ञानेश्वर महाराज के पिता, ये तो अपवाद है। ये प्रचारक तो कभी भी जा सकते, कभी भी आ सकते हैं। हाँ, जाते नहीं है ये अलग बात है, परंतु जा नहीं सकते ऐसा नहीं है। जी ताई। सूत्र 41 न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात् तदयोगात् च आधिकारिकम् अपि न पतनानुमानात् तदयोगात् न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात् तदयोगात्। इसके अतिरिक्त प्रायश्चित के अधिकारी अन्य आश्रम वालों के लिए जो प्रायश्चित बताया गया है वह भी उसके लिए विहित नहीं, क्योंकि स्मृतियों में उसका महान पतन माना गया है, इसलिए वह प्रायश्चित के उपयुक्त नहीं रहा। ब्रह्मचर्य आश्रम में यदि ब्रह्मचारी का व्रत भंग हो जाए तो वेद और स्मृतियों में उसका प्रायश्चित बताया गया है, तथा गृहस्थ भी ऋतुकाल आदि का नियम पालन भंग कर दे तो उसका भी प्रायश्चित है, क्योंकि वे प्रायश्चित के अधिकारी हैं। परंतु जिन्होंने वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है, यदि वे पुनः गृहस्थ आश्रम में लौटकर स्त्री प्रसंगादि में प्रवृत्त होकर पतित हो गए तो उनके लिए शास्त्रों में किसी प्रकार के प्रायश्चित का विधान नहीं है, क्योंकि स्मृतियों में उनका अतिशय पतन माना गया है, इसलिए वे प्रायश्चित के अधिकारी नहीं रहे। जैमिनी आचार्य भी सूत्रकार के मतानुसार यही सम्मति की है कि उनके लिए प्रायश्चित का विधान नहीं है, और अन्य आचार्यों का भी यही मत है। सूत्र 42 प्रायश्चित नहीं होगा तो क्या क्या करेंगे वो? प्रायश्चित भी नहीं है तो दंड होगा। फिर दंड क्या है? इसमें तो बताया कि स्मृति में उनका अतिशय पतन बताया गया है। हाँ, पतन हुआ इसका क्या मतलब है? लेकिन पतन हुआ माने क्या हुआ? क्या सामाजिक बहिष्कार हो गया? क्या दंड मिला? क्या मिला? नहीं तो क्या है, पतन हो गया माने कहीं से गिरे नीचे। आगे क्या लिखा उनको है खाना पीना नहीं मिलेगा? आगे के सूत्र में कुछ आया था, वो बात करते हैं। अच्छा। उपपूर्वमपि त्वेके भावमशन्वत्तदुक्तम् एके तु उपपूर्वम् अपि अशन्वत् भावन् तदुक्तम्। उपपूर्वमपि त्वेके
भाववचनवत्तदुक्तम्। कई एक आचार्य तो इसे उपपातक भी मानते हैं, इसलिए वे अचनवत अर्थात भोजन के नियम भंग के प्रायश्चित की भांति भावम अर्थात इसके लिए भी प्रायश्चित का भाव मानते हैं। यह बात शास्त्र में कही गई है, यह भी उनका कहना है। कई एक आचार्यों का कहना है कि जिस प्रकार ब्रह्मचारी व्रत से भ्रष्ट होकर प्रायश्चित का अधिकारी होता है, वैसे ही वानप्रस्थी और सन्यासियों का भी प्रायश्चित में अधिकार है, क्योंकि यह महापातक नहीं है किंतु उपपातक हैं। उपपातक के लिए प्रायश्चित का शास्त्र में विधान है ही, अतः अभक्ष्य भक्षण आदि के प्रायश्चित की भांति इसका भी प्रायश्चित अवश्य होना उचित है। इस पर आचार्य भी अपनी सम्मति बताते हैं। 43 तू उभयथापि बहिः स्मृतेः च आचारात् बहिस्तुभयथापि स्मृतिराचाराच्च बहिस्तुभयथापि स्मृतिराचाराच्च। किंतु दोनों प्रकार से ही वह अधिकार से बहिष्कृत है, क्योंकि स्मृति प्रमाण से और शिष्टाचार से भी यही बात सिद्ध होती है। वे उच्च आश्रम से पतित हुए सन्यासी और वानप्रस्थी लोग महापातक ही हों या उपपातक, दोनों प्रकार से शिष्ट संप्रदाय और वैदिक ब्रह्म विद्या के अधिकार से सर्वथा बहिष्कृत है, क्योंकि स्मृति प्रमाण और शिष्ट व्यवहारों से ही बात सिद्ध होती है। उनका पतन भोगों की आसक्ति से ही होता है, तब वे ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हैं। श्रेष्ठ पुरुषों के साथ यज्ञ स्वाध्याय विवाह आदि संबंध नहीं रखते हैं। इस प्रकार उच्च आश्रम से भ्रष्ट हुए द्विजों का विद्या में अधिकार नहीं, यह सिद्ध किया गया है। नेताजी अपनी व्याख्या बता रहे हैं, जबकि वो होगा अवश्य से, क्योंकि हमारे शास्त्र में तो किसी को भी नहीं मानते, सबको क्षमा है। नहीं, इनको ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं मानते, कोई उनको आचार्य पढ़ाएगा नहीं। अब स्वामिनः फलश्रुतेरित्यत्रेयः स्वामिनः फलश्रुतेरित्यत्रेयः। स्वामिनः उस उपासना में यजमान का ही कर्तापन है, ऐसा आत्रेय मानते हैं, क्योंकि श्रुति में यजमान के लिए ही फल का वर्णन है। सूत्र 45 आत्विज्यमित्यौडुलोमिस्तस्मै हि परिक्रियते। आत्विज्यम इति औडुलोमि हि तस्मै परिक्रियते। आत्विज्यमित्यौडुलोमिस्तस्मै ही परिक्रियते। कर्तापन ऋत्विक का है, ऐसा ओडुलोमी आचार्य मानते हैं, क्योंकि उस कर्म के लिए वह ऋत्विक यजमान द्वारा धनादि से वर्ण कर लिया जाता है। एक और ताई आपका सूत्र आ गया है, श्रुतेश्च श्रुति प्रमाण से भी ओडुलूमी का ही मत उचित सिद्ध होता है। सूत्र 47 तद्वतः तृतीयम सहकार्यंतर विधि विद्यादिवत पक्षेण सहकार्यंतर विधि पक्षेण तृतीयं तद्वतो विद्यादिवत सहकार्यंतर विधि पक्षेण तृतीयं तद्वतो विद्यादिवत। ब्रह्म विद्या संबंधी साधन युक्त साधक के लिए तृतीयम अर्थात बालकपन और पांडित्य के साथ कहा हुआ तीसरा साधन मौन साधन वह विधेय है, क्योंकि उसका दूसरे सहकारी साधन के रूप में विधान है। दूसरे स्थल में कहे हुए विधि वाक्यों की भांति पक्षेण एक पक्ष को लेकर भी यही विधि है। सूत्र 48 कृतन भावातो
गृहीणोपसंहारः कृत्सन् भावात्तो गृहीणोपसंहारः। गृहस्थ आश्रम में संपूर्ण आश्रमों का अभाव है, इसलिए ही उस प्रकरण में गृहस्थ आश्रम के साथ ब्रह्म विद्या के प्रकरण का भी उपसंहार किया गया है। सूत्र 49 मौनवदितरेषामप्युपदेशात् इतरेषाम् अपि मौनवत् उपदेशात्। मौनवदितरेषामप्युपदेशात् अन्य आश्रम वालों के लिए भी मौनवता अर्थात मननशीलता की भांति विद्योपयोगी सभी साधनों का उपदेश होने के कारण सभी ब्रह्म आश्रमों में ब्रह्म विद्या का अधिकार सिद्ध होता है। सूत्र 50 अन्नाविष्कुर्वन् अन्वयान् अनाविष्कुर्वन् अन्वयान्। अपने गुणों को प्रकट न करता हुआ बालक की भांति दंभ और अभिमान से रहित होवे, क्योंकि ऐसे भावों का ही ब्रह्म विद्या से संबंध है। सूत्र 51 अप्रस्तुत प्रतिबंधे ऐहिकम् अपि तद्दर्शनात्। ऐहिकमप्यप्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शनात्। ऐहिकमप्यप्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शनात्। किसी प्रकार का प्रतिबंध उपस्थित न होने पर इसी जन्म में फल प्राप्त हो सकता है, प्रतिबंध होने पर जन्मांतर में भी हो सकता है, क्योंकि यही बात श्रुतियों और स्मृति में देखी जाती है। सूत्र 52 एवं मुक्ति फला नियमः तदवस्थावधृतेः तदवस्थावधृतेः। ये अंतिम सूत्र है भाई। एवं मुक्ति फला नियम तदवस्थावधृतेः तदवस्थावधृतेः। एवं मुक्ति फला नियमः तदवस्थावधृतेः तदवस्थावधृतेः। इसी तरह किसी एक लोक में ही मुक्ति रूप फल प्राप्त होने का नियम नहीं है, क्योंकि उसकी अवस्था निश्चित की गई है, उसकी अवस्था निश्चित की गई है। इस कथन की पुनरावृत्ति अध्याय की समाप्ति को सूचित करने के लिए है। ब्रह्म विद्या से मिलने वाले मुक्ति रूप फल के विषय में जिस प्रकार यह नियम नहीं है कि वह इसी जन्म में मिलता है या जन्मांतर में, उसी प्रकार उसके विषय में भी यह नियम नहीं है कि वह इस लोक में मिलता है या ब्रह्म लोक में, क्योंकि जब इसके हृदय में स्थित समस्त कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब वह साधक अमृत हो जाता है और यही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इत्यादि वचनों द्वारा श्रुति में मुक्तावस्था का स्वरूप निश्चित किया गया है। अतः जिसको वह स्थिति शरीर रहते रहते प्राप्त हो जाती है, वह तो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, और जिनकी वह स्थिति नहीं होती, वह ब्रह्मलोक में जाकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। चौथा पाद संपूर्ण। श्री वेद व्यास रचित वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ताई ये मुझे अंत में परमात्मा और ब्रह्म क्या अलग अलग हैं फिर दोनों? नहीं। तो फिर इनकी व्याख्या ठीक नहीं। ये कहते हैं कि जिनको मुक्तावस्था इस शरीर में प्राप्त हो गई, नहीं, वो तो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त माने हाँ, मृत्यु से पहले वो फिर ही किसी लोक में चला जाता है। ताई जैसे इन्होंने कहा वो ब्रह्म लोक में चला गया, ठीक है, ये तो हाँ, ये स्वाभाविक है। पूरा ताई 9:30 हुआ है।